शाम के समय अंधेरा हो रहा था। एक व्यक्ति बाइक लेकर के जा रहा था। तभी देखता है कि उसकी चाची अकेले पैदल घर की तरफ जा रही है। वो जाता है और बाइक रोकता है। बोलता है कि चाची आप अकेले कहाँ जा रही हो, चाचा कहाँ पे हैं। उसके बाद वो बोलता है कि आप बाइक पे बैठिए और चाची उसकी बाइक पे बैठ जाती हैं। उसके बाद वो बाइक जो लेकर के जाता है एक सुनसान जगह पे। उसके बाद जो करता है आगे जो होता है वाकई में दिल झकझोर देने वाला था। ये जब पेपर में निकलता है, मीडिया के माध्यम से वायरल होता है, तो वाकई में लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिन रिश्तों को इतना पवित्र माना जाता है वो रिश्ते इतना हद तक कैसे गिर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है चित्रकूट। वही चित्रकूट जहां पे भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष से ज्यादा चित्रकूट में बिताए थे। वही चित्रकूट जहां पे माता सती अनसुईया अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में बना दिया था और पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। 17 नवंबर 2021 की बात होती है। एक व्यक्ति बाइक से आता है और शाम का समय था। देखता है कि उसकी चाची अकेले ही कुछ सामान लिए हुई हैं और खेत की तरफ से घर जा रही हैं पैदल ही। और वो आता है, बोलता है कि चाची आप पैदल घर क्यों जा रही हो, चाचा कहाँ पे हैं। तो चाची बोलती हैं वो कानपुर गए हैं और आज थोड़ा लेट हो गया है, बाकी मैं टाइम से घर चली जाती हूँ और मैं अभी चली जाऊंगी, थोड़ी देर तो और लगेगा। वो लड़का बोलता है कि चाची बाइक पे बैठो, मैं जल्दी से छोड़ देता हूँ। उस लड़के का नाम शिव संघाई होता है। चाची जब उसके बारे में सोचती है तो शिव संघाई जो होता है उसका आचरण नहीं सही था। वो कई बार छोटी मोटी घटनाएं भी कर चुका है। तो जब उसके बारे में सोचती हैं तो उससे बैठने के लिए मना कर देती हैं। बोलती हैं बेटा मैं चली जाऊंगी, पास ही में तो है, तुम जाओ। अब शिव संघाई जो होता है जिद करने लगता है। बोलता है चाची शाम का समय है, अंधेरा है, आप बाइक पे बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, आप पैदल कब तक चलोगी। और बार बार जिद करने लगता है। जब जिद करने लगता है तो चाची बोलती हैं ठीक है बेटा। वो भी सोचती हैं कि चलो बैठ जाऊंगी, तो थोड़ी दूर है, पहुंचा देगा ये, क्योंकि वहां पे घर नहीं थे, ना कोई व्यक्ति था। तो चाची उसकी बाइक पे बैठ जाती हैं। अब वो बाइक लेकर के चल देता है। नवंबर का टाइम था तो थोड़ा ठंडी भी थी। अब वो बाइक लेकर के जब चल देता है तो जाता है कुछ दूर। उसके बाद वो रास्ता चेंज कर देता है। जब रास्ता चेंज करता है चाची बोलती है बेटा रास्ता क्यों चेंज कर रहे हो, ऐसे चलो ना। तो शिव संघई बोलता है कि चाची इधर का रास्ता खराब हो गया है, मैं थोड़ा इधर से यू टर्न लेकर के चलता हूँ। अब चाची कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद वो ले जाता है सुनसान जगह पे। एक घर होता है खंडहर नुमा, वहीं पर रोक देता है। चाची बोलती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों रोक रहे हो बाइक, आगे चलो। अब शिव संघई के जो भीतर का शैतान होता है वो चाची को देखते ही जग गया था और वो पहले से ही मन प्लानिंग बनाने लगा था। अब वो जब बाइक रोकता है तो चाची को भीतर चलने के लिए बोलता है। तो प्रतिरोध करती हैं। जब प्रतिरोध करती है तो कट्टा निकालता है और कान के पास लगा देता है। बोलता है कि चुपचाप जिधर बोल रहा हूं उधर चलो, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यहां तुम चिल्लाओगी तो भी कोई नहीं सुन पाएगा और मैं कट्टा चलाऊंगा, गोली चला दूंगा, तब भी कोई नहीं सुन पाएगा। सीधे से जिधर कह रहा हूं उधर चलती चलो। अब उसकी चाची भी स्थिति को भांपते हुए उसके साथ अंदर चली जाती हैं और वो सिटकनी लगाता है। अब उसकी चाची रोने गिड़गिड़ाने लगती हैं, बचाव का एक तरीका ढूंढती हैं। बोलती हैं तुमने हमें चाची कह करके बिठाया था बाइक पर और मैंने तुम्हें बेटा समझ करके तुम्हारे बाइक पे बैठी थी और ये एक पवित्र रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है, ऐसा करके तुम रिश्ते को कलंकित कर रहे हो। मैंने तुम पर विश्वास किया है और तुमने मुझे धोखा दे रहे हो। जानते हो कि धोखा देना एक महा अपराध होता है। शिव संघई के भीतर का जो शैतान था ये सब सुनने को तैयार नहीं था। अब चाची ने जितना हो सका प्रतिरोध किया, लेकिन वो फिर से तमंचा निकालता है और कान के पास सटा देता है। बोलता है कि जैसे बोल रहा हूं सिर्फ वैसे करो, बाकी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी आवाज और तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं हूं और तुम हो। अब चाची के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने आप को शिव संघई के सामने समर्पित कर देती है। चाची की आबरू कुछ ही देर में लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। चाची ने जो उस हवसी
भेड़िए के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया था। अब घर पर छोटे छोटे बच्चे माँ का इंतजार कर रहे थे कि माँ अभी आएगी और फिर खाना बनाएगी, हम लोग खाना खाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो महिला थी अपने आप को उससे समझौता कर लिया होगा, उसके साथ कई बार इसी तरीके से किया होगा, या फिर वो चुपचाप बैठ गई होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो जो चाची होती है उसकी, वो घर पे आती हैं और तुरंत ही अपने पति के पास फोन करती हैं, जो कि उनके पति कानपुर में ही ड्यूटी किया करते थे, और फोन करके सिर्फ इतना बोलती हैं कि आप जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाओ। 17 नवंबर 2021 की घटना थी और 19 नवंबर 2021 को ये लोग प्लान बनाते हैं, क्योंकि जो उसके चाचा थे शिव संगई के, उसको बताती हैं पूरा मामला और बोलती हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से चुप हो गए तो ये इस तरीके से जो हवसी दरिंदे होते हैं और भी लड़कियों को परेशान करते हैं और औरतों के साथ ऐसा करते हैं। अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो ऐसा कृत्य होता रहेगा, इनका मनोबल बढ़ता रहेगा। एक बार किए हैं, बार बार ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ये लोग प्लान बनाते हैं कि इसे छोड़ना नहीं है हर हाल में, और तुरंत जाते हैं। बरखा बुजुर्ग का ये गांव का ये मामला था, और वहीं पे एक थाना लगता है जो है कि पहाड़ी थाना। वहां पे जाते हैं, पहाड़ी थाना पे अपना मुकदमा दर्ज कराते हैं। 19 नवंबर 2021 को धारा 376 के तहत मामला दर्ज हो जाता है। जो ये धारा होता है रेप जैसे कृत्य का एक धारा होता है, इस पे मामला दर्ज हो जाता है। और ये जब मामला न्यायालय में जाता है, न्यायाधीश जब इस मामले की सुनवाई करते हैं तो भी देखते हैं और चौंक जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति वास्तव में इन्हें सजा तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो महिलाएं होती हैं उन पे अपने आप को राज समझते हैं, सोचते हैं कोई सुनेगा ही नहीं और हम चाहे जो कर सकते हैं। ये जो आरोपी होता है शिव संगई, इसे 10 वर्ष की सजा और इसे कुछ आर्थिक दंड भी लगाया जाता है, और अब ये 10 साल तक जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। इसकी जो जवानी होगी ये सलाखों के पीछे ही ठहरेगी। इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऐसे जो दरिंदे हैं उन्हें और किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए आप लोग जरूर बताना। और जो महिला इस शिव संघई के साथ एक्शन ली, क्या यह सही था या नहीं, इसे और किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए था, आप लोग कमेंट में कमेंट करना। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।